Chapter 7, Chapter 10, Internationalization, International Strategies. इंटरनेशनलाइजेशन क्या हुआ? जो कंपनी है अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए जब इंटरनेशनली जाती है, ठीक है, आउटसाइड द मार्केट जाती है, ग्लोबली जाती है, डोमेस्टिक से बाहर निकल के जाती है, तो वो इंटरनेशनलाइजेशन हो जाता है। ठीक है। देन जो डिसीजंस होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, वो फर्म डिसीजन, ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड होते हैं और एनवायरमेंट पे। ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकर एंड फर्म स्पेसिफिक डिसीजन, और एनवायरमेंट में अट्रैक्टिवनेस ऑफ द होस्ट, अनसोलिस्टिक और बंडविगल। ठीक है। स्पेसिफिक फैक्टर दो हैं, फर्म के और इंटरनेशनल अपीयरेंस के। इन्वायरमेंट फैक्टर अनसोलिस्टिक, अनसोलिस्टेड यानी कि रिटर्न एप्लीकेशन फॉर द न्यू इनोवेशन। ठीक है। आप नई इन्वेंशन चाहते हो तो रिटर्न जो लिख के दोगे आप गवर्नमेंट को, देन उसको अनसोलिस्टेड प्रपोजल बोलेंगे। देन बैंडवैगन इफेक्ट, ये क्या है? साइकोलॉजिकल इफेक्ट, पर्सन की प्राइमरी थिंकिंग। देन इफेक्टिवनेस द होस्ट, यानी कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है आउटसाइड द कंट्री, वो क्या होना चाहिए? उसके पास इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, लीडर पावर होनी चाहिए। देन इंटरनेशनलाइजेशन प्रोसेस, इंटरनेशनलाइजेशन थ्योरी, थ्योरीज है ये। उपसला नेटवर्क अप्रोच, इन्वेस्टमेंट, न्यू वैल्यू थ्योरी। उपसला थ्योरी क्या कहती है? एक्सप्लेन हाउ फर्म ग्रेटफुली intensively their activities in foreign market and being introduced by John Johansson and John Eric Alham in 1977. This model emphasized that the gradual and incremental character of international expansions. Therefore, organization would best reduce their risk level by adopting its approach. ठीक है। उपसना क्या बोलता है? इंडिया जाए बाहर और बाहर की चीजों को अडॉप्ट कर ले, जिसको उसको रिस्क कम होएगा, उसके बिजनेस को और इंक्रीज बढ़ेगा और प्रॉफिट बढ़ेगा। उपसला में मॉडल में कैसे काम करना है? पहले तो मार्केट को नॉलेज, मार्केट की नॉलेज, फिर मार्केट से कम्युनिकेट, फिर मोर नॉलेज, फिर मोर कम्युनिकेट एंड सो ऑन, यही चलता रहेगा। नॉलेज लेते रहो, काम करते रहो, नॉलेज लेते रहो, काम करते रहो। नेटवर्क अप्रोच, नेटवर्क क्या है? अपने नेटवर्क स्टेब्लिश करो, लाइक एजेंट सिस्टम। ठीक है। वो नेटवर्क स्टेब्लिश करो। ठीक है। सप्लायर से मिलो, कस्टमर से मिलो। देन इंटरनेशनल न्यू वेन्यू यानी कि ओवरऑल फुल न्यू सेटअप, न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट, न्यू प्लेस, न्यू बिगिनिंग। तो वो न्यू वेन्यू में, जैसे मैंने नेटफ्लिक्स का एग्जांपल दिए हुए। अब फैक्टर कौन से अफेक्ट करते हैं इंटरनेशनल बिजनेस को? फिजिकल एंड सोशल फैक्टर, कॉम्पिटिटिव फैक्टर। प्रोडक्ट ऑनरशिप और प्रोडक्ट लोकेशन फॉरेन एक्सपेंशन में कैसे होगी? इक्विटी मैनेजमेंट में होम क्या करेगा? एक्सपोर्ट करेगा। इक्विटी में यानी कि हमारे प्रोडक्ट है, हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, हमारे एसिड्स हैं, तो वो हम एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है। तो फॉर इन इन होम कंट्री में एक्सपोर्ट होएगा, और नॉन इक्विटी एग्रीमेंट है तो फॉरेन कंट्री से लाइसेंस लिया जाएगा।
हाँ जी, ये ग्रिड बनाई हुई है, इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिव ग्रिड बनाई हुई है। इंडस्ट्री प्रेशर फॉर ग्लोबल इंटीग्रेशन रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, इंडस्ट्री का प्रेशर है यहाँ पे, और यहाँ पे लोकल रिस्पॉन्स के लिए, लोकल रिस्पॉन्स के लिए या बाहर के रिस्पॉन्स के लिए। ठीक है, अगर बाहर का रिस्पॉन्स हाई है और यहाँ का लो है, ठीक है, लोकल लो है, बाहर हाई है, तो उसको क्या बोलेंगे? सिविल एयरक्राफ्ट बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? सिविल एयरक्राफ्ट। अगर बाहर का भी हाई है और यहाँ इंडिया का भी हाई है, तो उसको बोलेंगे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ का भी लो है, बाहर का भी लो है, तो गुड्स और सर्विसेज ऑटोमोबाइल। यहाँ पे हाई है लेकिन बाहर कम है, तो काउंटर पेयर। देन एक्सपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग आपको पता है, गुड्स को सेल करना। ठीक है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, लाइक कोहिनूर फूड इंडिया। मोटिवेशंस एंड मेथड, एक्सपोर्ट से क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी, प्रॉफिट इंक्रीज होएगा, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे हम। डाइवर्सिफाइंग होएगी एक्टिविटीज, यानी कि बांट दी जाएगी एक्टिविटीज। अब अप्रोचेस क्या है इसकी? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो अप्रोच हैं। इनडायरेक्ट में, डायरेक्ट में क्या है कि जो प्रोडक्ट है डिपेंडेंटली एजेंट से, डिस्ट्रीब्यूटर से आउटसाइड जा रहा है। इनडायरेक्ट क्या है? इमीडिएटली नहीं जा रहा, जब उसको गवर्नमेंट से अप्रूव करवाना पड़े, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। देन चैलेंजिंग फेस करने पड़ रहे हैं जो, कौन से चैलेंजिंग फेस कर रहे हैं वो? फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क भी होता है, बाहर हमारा प्रोडक्ट चले ना चले। ठीक है, कस्टमर मैनेजमेंट, कस्टमर को मैनेज करना। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपर्टाइज ढूंढ के लाना, जिसको बाहर के बिजनेस का पता हो। मार्केट चैलेंजेस लेना, टॉप मैनेजमेंट कमिटीज को लेके आना, गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेशन होना, टॉप डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये सब चीजें फेस करनी पड़ती हैं इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग में। हाँ जी, चैप्टर क्लियर है। चैप्टर क्लियर हो गया बेटा?